दोस्तों आज हम लोग कुछ परसेंटेज क्वेश्चन करने जा रहे हैं और यह परसेंटेज क्वेश्चन जो है आपका चुनाव के रिलेटेड क्वेश्चन जो है। यह क्वेश्चन आपको मतलब कि रेलवे में पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है। यह जो बच्चा मतलब कि लेवल सेकंड से 6 तक जो आपका लेवल देगा, पे लेवल एग्जाम देगा मतलब रेलवे का, आरआरबी का, तो उसमें इसको जरूर निश्चित है कि आएगा। जो बच्चा ग्रुप डी का जो है फाइनल राउंड में जो जून में एग्जाम देने वाला उसको भी आएगा। तो आप लोग बने रहिए, इसको देखते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। करें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह इतना मत से पराजित हो गए। तो कुल मतों की संख्या क्या थी? तो ध्यान देना जरूरी है कि अगर इतना से हार गए तो जीतने वाला कितना होगा। तो जीतने वाला जो है, मान लीजिए कि यह 100 होता है 100, और उसमें से घटा लेंगे 41, तो हो जाएगा आपका वह कितना हो जाएगा जी, 59 हो जाएगा। तो 59% माइनस हो जाएगा आपका 41% इक्वल टू हो जाएगा आपका 5580, क्योंकि अंतर हो गया। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1/18% हो जाएगा। आई 5800 इतना हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह जो हो जाएगा 1% के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18, अब भागा, ये भागा हो जाएगा 100% के रिटर्न निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 गुना कर लेंगे इतना, तो ये हो जाएगा आपका कटेगा। तो कटेगा तो आपको आ जाएगा 31, राइट आ जाएगा आपका। तो 31,000 मतलब कि 31,000 उम्मीदवार थे। तो हमका अगर न्यूट्री मेथड से बना लिया और इजी आपको हो गया। आई होप मेरे दोस्त आसान आपको लगा होगा। यह बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे हम करते हैं अटैक। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों की संख्या इतना मत प्राप्त किए तथा इतना प्रतिशत अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब कि वह जो उनके पास मत था अवैध में से इतना प्राप्त किए थे, और जितना वो प्राप्त किए थे उसमें 20% का अवैध घोषित कर दिया गया था। यदि कुल मतों की संख्या इतना था, तो ध्यान देना जरूरी है कि अगर 7500 जो मत था उसका 20% जो घोषित कर दिया गया अवैध, तो इसका मतलब कि अवैध निकाल लेंगे, मतलब कि उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 1500 अवैध हो गया। 1500 जब अवैध हो गया तो इसमें अगर 7500 है तो 6000 जो है सही है, और 6000 में से जीतने वाला का जो है यह 55%। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6000 गुना 55/100, तो ये कट जाएगा तो 0 से 0 2 कट गया तो हो जाएगा 60 है गुना 65, तो 6 5 30 के 3, 6 5 30 तो 3 33, तो ये हो जाएगा आपका 3300 जो हो जाएगा उसको मिलेगा, जिसके मतलब कि 55% मिला हुआ है। और जो उसके रिमेनिंग जो मिल जाएगा 2700 उसको मिलेगा, मतलब कि दूसरा ही उम्मीदवार को मिलेगा, क्योंकि दोनों मिला के हो जाएगा 33 और 27, 6000। तो मेरे दोस्त बहुत ही अभी क्वेश्चन आसान था, बहुत ईजी था क्वेश्चन। मेन देखना था कि अवैध जो मैं निकाल देना उसको, क्योंकि वह तो वोट के थी नहीं करना है ना। तो 6000 जो वोट है वह मतलब कि आपका अच्छा वोट है, और उसमें से जो मिला जिसको 55% मिला उसका मिला है आपका 3300, और जो मतलब कि हार गया उसको मिला है 2700। आगे को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब कि जितना लोग थे उसमें 10% को मत नहीं, मतलब कि वो वोट नहीं दिए, तथा कुल डाले गए मतों की संख्या में से 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया, और जितना मत डाला भी गया तो उसको अवैध घोषित कर दिया गया। और ध्यान देना जरूरी है कि मान लीजिए कि 100 लोग उम्मीदवार होंगे वोट देने के लिए, उसमें से क्या होगा कि 10% कहानी खत्म। तो 10% अगर कहानी खत्म हो गया, एक से इसको नहीं बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 100% होते हैं तो 100% में से 10 चले जाएंगे तो 90% जो वोट देने वाले व्यक्ति बच गए। 90 लोग हो गया, 90 लोग बच गए। अब 90 लोग में से 90 लोग में से 10% जो ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब कि उनमें से हो गया 9 गो जो लोग हो गए वो अवैध, मतलब कि 90 गो तो लोग दिए थे वोट, बट उसमें से 9 गो खराब हो गया, तो 81 गो वोट अभी सलामत है।
अब 81 गो वोट सलामत है 100 गो में से। अब ध्यान देना जरूरी है कि 81 गो वोट, अब ध्यान देना जरूरी है कि जो घोषित कर दिया गया था, सफल उम्मीदवार ने कुल मतों की संख्या 54% प्राप्त करके इतना मतों से जीत गया। अब ध्यान देंगे कि जो उम्मीदवार था वो 54% से वह जीत, मतलब कि उसके पास प्राप्त हुआ। अब इसका जो हारने वाला उम्मीदवार हुआ था वो कितना होगा, वो 46 हुआ होगा, तब ना जगह 100 होगा। तो इसका मतलब कि इसको घटा लेंगे, अंतर इसका बताएंगे, तो इसका अंतर हो जाएगा कितना जी, इसका अंतर हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 14 में से 8, इधर चल गया 8%, मतलब कि 8% को यह मतलब कि होगा। तो इसका किसका 8%, तो 8% टोटल का। तो ध्यान देना जरूरी है कि 8% टोटल का मतलब कि 81 जो है उसका 8%, तो इतना मिल गया, कितना मिल गया हुआ 1600, इतना हो गया। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसका जो हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, नीचे जाएगा 81 और 8, तो 1% के लिए हमको निकालना है 100% के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 100, तो 100 गुना करना पड़ेगा, तो 81 या गुना इतना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20, तो 4 5 20, 2 से ही 5 से कट गया, उसके बाद यह 5 से 2500, मतलब कि 2500। यह जो 100% हुआ, तब प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100, क्योंकि प्रतिशत में नहीं लेना, 100 गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका 25,000 जो उम्मीदवार मतलब कि वोट दिए थे टोटल उम्मीदवार। अब ध्यान देंगे दूसरे तरीका से बच्चा बना सकता है, जैसे एक उसका वोट, मान ली दूसरा तरीका इसका हो जाएगा कि एक वोट से यह मतलब कि उनके पास मतदाता इतना थे, और 10% जो मतदाता वो मतलब कि वोट मतलब कि नहीं दे पाएंगे, तो हो जाएगा x गुना हो जाएगा 10/100, तो कट जाएगा, तो x/9, इतना वोट नहीं देंगे, तो इतना में से x में से इतना घटा लेंगे तो 9 इतना वोट देंगे। इतना में से जो है 10% जो ऐसे लोग हैं जो मतलब कि वोट खराब घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, तो 10 बाई इतना हो जाएगा, कट गया, तो ये हो जाएगा 9x/100, मतलब इतना खराब वोट घोषित कर दिया गया। इसका मतलब कि वोट अब सही जो देने वाला है संख्या वो हो जाएगा 9x/10 माइनस हो जाएगा 9x/100, तो इसका हो जाएगा आपका करिएगा 81/100 हो जाएगा, इतना वोट सही है। अब बात रहा है कि अब मान लीजिए इतना में से जो है 81x इतना जो है, यह जो है आपका 54, क्योंकि टोटल जो अब 54% जो जीतने वाला का संख्या है, और जो हारने वाला का 46 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 100 होता है, तो 54 और माइनस हो जाएगा आपका 46, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 1620 दिया हुआ है। हो गया मेरे दोस्त। अब रहा है कि 81x गुना हो जाएगा 8, अब बाई हो जाएगा आपका 100। अब ध्यान देना जरूरी है, तो हो जाएगा आपका 1620। अब इसको x ले गुना, x इक्वल टू लिखेंगे, नीचे 1% तोड़ेंगे तो जो नीचे 100 आ जाएगा, तो 1600 गुना हो जाएगा 100 गुना 100, अब बाई हो जाएगा 81 गुना 8, तो कट जाएगा आपका 20 बार से, यही कट जाएगा 4 5 20, 5 बार में 2 हो जाएगा, कट जाएगा 50, तो 5 गुना हो जाएगा 50 गुना 100, मतलब 25,000 मतदाता थे जो वोट के लिए मतलब कि पूरा वोट देने के लिए योग्य थे, इतना इनके पास मतदाता थे उस वहाँ पर। तो मेरे दोस्त यह आपका इजी था, यह बहुत क्वेश्चन इजी था, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, यह रेलवे में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और कोई भी वीडियो आपको मान लो कि कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़कर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।